हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। मैं अमरेंद्र सर टायर क्लास के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। तो मैं इसके पिछले वीडियो में माइक्रोस्कोप के बारे में बता रहे थे, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप आपको समाप्त हो चुका था। तो सिंपल माइक्रोस्कोप को न्यूमेरिकल मेरा लेकर के आएंगे दोस्त। तो इससे पहले हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पहले बता देते हैं। इसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड दोनों का न्यूमेरिकल एक साथ आपको हो सकता है बोर्ड पर बताएं। तो यहाँ पर पहले आप लोग देखेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप का बनावट, क्रियाविधि और इसका यूज वगैरह जो भी था वह सब समाप्त हो चुका था। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको आज स्टार्ट कर रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एग्जाम व्यू से अति ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे दोस्त। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अच्छी तरह से आप लोग देखेंगे और यह तब समझ में आएगा जब सिंपल माइक्रोस्कोप आपको समझ में आएगा। जब तक सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं समझ में आया, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको नहीं समझ में आ सकता है। और एग्जामिनेशन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हो सकता है न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव, या इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरा व्याख्या करने के लिए ही देता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आने की संभावना रहती है मेरे दोस्त। तो प्रत्येक आप कोशिश करेंगे लेक्चर 1, 2, 3, 4 क्रम बाय देखें, चूँकि फिजिक्स एक ऐसी टॉपिक है जो प्रत्येक एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब सब एक दूसरे से संबंधित है। जब तक आप स्टार्ट से नहीं पढ़ेंगे अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। और जहाँ भी ना समझ में आए वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें ज़रूर, उसके बाद दें। यदि ना समझ में आए फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्त। तो आपको लेकर चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। कंपाउंड का मतलब होता है कि जिसमें 2 लेंस का यूज किया जाता है। सिंपल में सिंपल एक लेंस था, लेकिन कंपाउंड में जिसमें 2 लेंस का प्रयोग किया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है। जिसमें डबल लेंस का प्रयोग किया जाता है वह कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत छोटी छोटी वस्तु को देखी जाती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बहुत छोटी छोटी वस्तु जो कि हमारी आंखों से भी दिखाई नहीं देती है, जैसे अभी कोरोना वायरस है, क्या हमारी आंख से वह दिखती है? नहीं, क्योंकि उसके आकार नैनोमीटर में है, बहुत छोटी आकार है। और बहुत छोटी होने के कारण हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। यदि हमारी आंखों से दिखाई देती तो इससे इतना मतलब यानी इससे इतना ज़्यादा क्षति या परेशान होने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन ना दिखाई देता है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हैं। और सभी लोग यानी अपने घर पर हैं और सुरक्षित हैं। तो मेरी एक छोटी सी प्रयास है कि आपको कितना फ़ायदा करेगा जो हमें तो मालूम नहीं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख कर दें, यानी आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ये अपना सुझाव भी आप दे सकते हैं कि आप कैसे बनाएं ताकि हमें अच्छी से अच्छी समझ में आ सके। लेकिन हम एक छोटा सा प्रयास आप लोग के बीच में किए हैं ताकि आपका पढ़ाई जारी रहे, आपकी पढ़ाई बंद ना हो सके। और आपको क्रम बाय क्रम पढ़ाएंगे। 2 एक्सरसाइज तक क्लास में ख़त्म हो चुका था, 3rd एक्सरसाइज से आपको स्टार्ट किए हैं। और इसके बाद आपको जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होता है, जब तक हम बताते रहेंगे, आप लोग कॉपी और कलम उतार कर प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक लिखते रहेंगे। इसके बाद भी यदि समझ में नहीं आया तो हम कोशिश करेंगे क्लास में यानी उसे पुनः मतलब शॉर्ट में समझाने के लिए। ऐसे आप लोग को समझ में आएगा, मेरा पूरा मतलब उम्मीद है कि जिस तरह से हम बनाए हैं उस तरह से आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन हाँ, कांस्टेंट होकर देखेंगे तब। तो अब ज़्यादा नहीं बोलते हैं, आपको ले चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो वैसा प्रकाशन जिसके सारे बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को देखी जाती है। चलिए यहाँ पर देखें मेरे दोस्त, यानी यहाँ लिखा हुआ है वो वैसा सूक्ष्मदर्शी जिसके सारे बहुत छोटी छोटी वस्तुएं, उसमें छोटी वस्तुएं, इसमें बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को देखी जाती है, उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं मेरे दोस्त। बनावट में इसका बनावट क्या होता है, बनावट को ले चलते हैं। यानी सबसे पहले यानी यहाँ से देखें आपको, यानी एक बार हम पढ़ के सुनाते हैं, इसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकली एक छोटा सा मतलब यानी प्रैक्टिकली आपको करके बताएंगे कैसे और किस रूप में बना होता है इसके बारे में मेरे दोस्त। तो हालांकि उतने संसाधन नहीं है कि हम इसे अच्छी तरह से करके बताएं, या लॉकडाउन में जैसे लाइव क्लास वगैरह ये सब का यदि खुला रहता तो लाइव क्लास भी आप लोग को दे सकते थे, लेकिन आपको यूट्यूब और
मतलब यूट्यूब पर तो प्रत्येक वीडियो डालते ही हैं, और आप क्रमवार देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं, या टेलीग्राम से भी देख सकते हैं। यदि आपको डायरेक्ट मतलब लाइव सेटअप रहता है तो डायरेक्ट आपको लाइव मतलब जैसा क्लासरूम में पढ़ते हैं वैसे ही आपको अनुभव होता है कि वैसे ही पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रयास है, इससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, यानी ना से अच्छा हाँ है। यानी सबसे पहले पढ़ते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए दो लेंस से उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दो अभी अभी बताए थे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस? दो लेंस का प्रयोग किया जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए दो लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब कहता है पहली नली की पहली सिरा पर कम फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस कस दी जाती है तथा दूसरी नली की दूसरी सिरा पर कम, दूसरी नली की दूसरी सिरा पर अधिक फोकस दूरी, यानी पहली पर कम और दूसरी पर अधिक यानी दूरी वाले उत्तल लेंस कस दी जाती है। इसके बाद दोनों नली को इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है कि इसके बीच की दूरी या आसानी पूर्वक घटाई या बढ़ाई जा सके। इसके बीच की दूरी घटाई या बढ़ाई जा सके। इसके बाद जिस लेंस की तरफ आंख रखते हैं उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। जिस लेंस की तरफ आंख रखे जाते हैं उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, यानी आंख रखते हैं उसे नेत्रिका, और जिस लेंस की तरफ वस्तु रखी जाती है उसे अभिदर्शक, मतलब एक आई और एक ऑब्जेक्ट लेंस। अभिदर्शक और नेत्रिका, तो नेत्रिका बड़ा लेंस होता है और अभिदर्शक छोटी लेंस होती है, यानी कहते हैं। अब इसके क्रियाकलाप के बाद पहले हम इसकी बनावट को ही एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। जैसे देखें, मान के चलें यह एक प्रकार का पेन है, यानी इसको हम मान लें एक लेंस है, ठीक है, एक ऐसा लेंस है, तो यह एक प्रकार का छोटी सी लेंस है, यह एक प्रकार का छोटी सी लेंस है, और इसे भी हम लेंस माने, यह एक प्रकार की बड़ी लेंस है। और ए यानी पहली नली और ए दूसरी नली, यानी दो को नली हो गया, दो नली, और यहाँ पर दो लेंस आप लोग देख रहे होंगे, दो नली और दो लेंस। अब इसके बाद आपको बताएं कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए क्या करते हैं? पहली नली की पहली सिरा, तो एक छोटा है तो कम फोकस और एक बड़ा है तो अधिक फोकस का लेंस है। मान लें लेंस है नहीं, लेकिन मान लें यह लेंस है, यानी एक कम फोकस और अधिक फोकस का लेंस है। अब देखें कम फोकस, पहली नली की पहली सिरा और एक दूसरी सिरा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए पहली नली की पहली सिरा पर कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस कस देते हैं। देखें मेरे दोस्त, ऐसा हमने कस दिया, पहली नली की पहली सिरा पर कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस कस दिए। इसके बाद कहता है दूसरी नली की पहली सिरा और ये वाला दूसरी नली की पहली सिरा और दूसरी सिरा, तो दूसरी नली की दूसरी सिरा पर अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस, इसको हमने कस दिया। दोनों लेंस कस दिए, पहली नली की पहली सिरा पर कम और दूसरी नली की दूसरी सिरा पर अधिक। अब दोनों को ऐसा व्यवस्थित करें कि इसके बीच की दूरी चाहे तो आप घटा सकते हैं या तो आप बढ़ा सकते हैं। इसके बीच की दूरी आसानी पूर्वक घटाई जा सके या बढ़ाई जा सके। अब एक ऊपर में वो पेंच रहता है, यानी दोनों को फिक्स करके ऊपर में ऐसे पेंच से कस देते हैं ताकि एक बीच की दूरी घट बढ़ ना हो सके, तो ऐसा बना होता है। तो बनावट बहुत सिंपल सा है। एक बार फिर से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए पहली नली की पहली सिरा पर कम फोकस दूरी वाले और दूसरी नली की दूसरी सिरा पर अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस कसते हैं। दोनों को ऐसा व्यवस्थित करते हैं कि इसके बीच की दूरी आसानी पूर्वक घटाई और बढ़ाई जा सके, इस प्रकार इसको कॉम्बिनेशन करते हैं। और एक मतलब दूसरी नली की पहली सिरा पर एक पेंच कस देते हैं, यहाँ पर पेंच कसते हैं और यहाँ क्रॉस वायर भी लगा होता है जो कि डिस्टेंस बताता है, तो ये पेंच से इसको टाइट करते हैं तो आगे पीछे यह नहीं होगा। तो इस प्रकार बनावट है। अब इसको रखते कैसे हैं? तो ऐसे इस रूप में रखते हैं, यानी ऐसा करके इसको हम इस रूप में हम रखेंगे, ऐसा देख रहे होंगे आंखों के साथ, इस रूप में हम इसको एडजस्ट करते हैं, ऐसा मेरे दोस्त इस रूप में इसको एडजस्ट करते हैं। तो इधर वस्तु है अभिदर्शक और इधर आँख है, तो इसका नाम नेत्रिका। तो इस रूप में हमने आपको सिंपल सा प्रयास किए समझाने के लिए, तो ये आपको बनावट समझ में आ गया होगा दोस्त। अब इसके बाद आगे चलते हैं, बनावट के बाद क्रियाविधि में क्या है जो समझेंगे। माना कि L1 लेंस के आगे F और 2F के बीच, यहाँ समझाते हैं, पिक्चर देखें। L1 लेंस है एक आगे, कहाँ पर? F और 2F के बीच,
यहाँ पर ए बी एक वस्तु है, ए क्या है, ए बी एक वस्तु है, यहाँ छूटा हुआ है आप लोग ऐड कर लेंगे। ए बी एक वस्तु है तो यहाँ पर ए बी एक वस्तु हो गया। अब इसके बाद चलेंगे दोस्त, अब कहता है इसके बाद यहाँ पर यानी एक बार फिर से एलवन या आपका यहाँ से एलवन लेंस ए पर ट्वेल्व लेंस के बीच में ए भी एक वस्तु रखी जाती है। इसका प्रतिबिंब अपवर्तन के कारण अनंत और ट्वेल्व के बीच में, अनंत और ट्वेल्व के बीच में, चलिए यहाँ पर देख लें, अनंत इधर मान लें अनंत है और ट्वेल्व के बीच में, यानी ए वाला देख रहे हैं ना, ए डेंस और बी डेंस, ये देख रहे हैं। तो यहाँ से वस्तु था, एक इमेज यहाँ पर बना, पढ़े होंगे आप लोग कि जब वस्तु ए और ट्वेल्व के बीच में रखते हैं तो इमेज बनता है अनंत और ट्वेल्व के बीच में, अनंत और ट्वेल्व के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा उल्टा तथा वास्तविक। देखें वस्तु ऊपर है तो इमेज नीचे है, मतलब उल्टा है। एरा से देखो ये वाला लगता होगा कि बड़ा भी है, इससे क्या है, बड़ा है, तो बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और अनंत और ट्वेल्व के बीच में बनता है मेरे दोस्त। अब इसके बाद समझें, ये नेत्रिका है, इसको ऐसा सेटअप करेंगे कि जो यहाँ इमेज बना है वह इस लेंस के लिए प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में हो, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में हो। और पढ़ें कि जब वस्तु ओ और एफ के बीच में होता है तो इसका प्रतिबिंब बनता है वस्तु के पीछे वस्तु से बड़ा, सीधा तथा काल्पनिक। सिंपल माइक्रोस्कोप का यही रूल है, सिंपल माइक्रोस्कोप में वस्तु यहीं रखे थे ओ और एफ के बीच में, ओ हो गया एफ हो गया, एक बीच में ये वस्तु है तो एक इमेज बना वस्तु के पीछे वस्तु से बड़ा, और हमें बड़ा दिखना है तो कहाँ बनाना होगा, स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर, स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर। यदि स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनेगी तो उस कंडीशन में वह इमेज बड़ा दिखेगा। तो मेरा दोस्त यहाँ पर देखें बहुत छोटा था, इसका इमेज देखो यहाँ पर बहुत बड़ा कर दिया। इसमें 100 गुना 200 गुना यानी जितना चाहें उतना गुना बड़ा कर सकते थे, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में ऐसी बात नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप में 9 गुना तक ही बड़ा कर सकते हैं। तो ये था दोस्त कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। ये आप क्रियाविधि समझें। इसकी क्रियाविधि एक बार फिर से, यानी L1 लेंस के आगे ए और ट्वेल्व के बीच में एक वस्तु रखेंगे, एक प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, तो अनंत और ट्वेल्व के बीच में। और कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, अनंत और ट्वेल्व के बीच में। नेत्रिका लेंस L2 होगा। इसको ऐसा सेटअप करेंगे कि जो इमेज बना है वह इस लेंस के प्रकाशीय केंद्र और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो। अतः इसका अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के पीछे वस्तु से बड़ा, एडेंस बीडेंस देख रहे होंगे, वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा यानी इसके तुलना में सीधा, ये नीचे तो इमेज नीचे तो सीधा तथा काल्पनिक बनता है, लेकिन प्रारंभिक वस्तु की तुलना में कैसा बनता है, उल्टा, और डॉट से बना तो काल्पनिक। अतः ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 2 से 3 बार आया है, यानी 2009 से 20 के बीच में, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो याद रखना दोस्त, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अंतिम प्रतिबिंब L1 लेंस की तुलना में ये उल्टा होता है और काल्पनिक होता है, क्योंकि डॉट से होता है, तो डॉट से होगा तो काल्पनिक होगा, तो उल्टा है और काल्पनिक होता है। अब इसके बाद आगे चलेंगे, इसको अच्छी तरह से पिक्चर को बनाएंगे, समझेंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यानी इसकी मैग्नीफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले माना कि L1 लेंस है, L1 लेंस का आवर्धन M1, L2 लेंस का आवर्धन M2, तो M बराबर, यानी पढ़े होंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब तो यही ना बन रहा है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई A डबल डैश B डबल डैश। अब वस्तु की ऊंचाई A और B, इसको मानना होगा, छूटा हुआ है A और B, तो A डबल डैश B डबल डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब वस्तु की ऊंचाई, प्रारंभिक वस्तु की तुलना में इमेज कैसा बना, तो उल्टा बना, काल्पनिक बना, वस्तु से बड़ा बना। तो इसका इमेज बना वस्तु से बड़ा, उल्टा और काल्पनिक, वर्चुअल बन रहा है। अब देखें इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर, तो ऐसा हमने कर दे, अपना मन से ए डैश बी डैश से गुना किए और ए डैश बी डैश से भाग दिए, तो हो गया क्या, यानी यहाँ पर ए डबल डैश और यहाँ पर ए डैश बी डैश, यहाँ पर समझें पिक्चर को, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, L2 लेंस के लिए ये वाला वस्तु दूरी, ये वाला प्रतिबिंब दूरी, ये वाला वस्तु दूरी, ये वाला प्रतिबिंब दूरी। तो वस्तु दूरी के H1 और प्रतिबिंब दूरी के H2, अतः हम कह सकते हैं आवर्धन के बराबर होता है। तो मान लो M1 क्या है, नेत्रिका का आवर्धन है। M1 क्या है,
नेत्रिका, L2 कैसा लेंस, नेत्रिका लेंस। तो M1 क्या है, नेत्रिका का आवर्धन है। तो यहाँ पर दोस्त यहाँ पर देखें लिखे हैं M1। अब यहाँ A' B' बटा AB। अब L1 लेंस के लिए सोचो, यहाँ पर L1 लेंस है, L1 लेंस है। अब यहाँ पर L1 लेंस के लिए यहाँ पर देखें, यानी ये वस्तु है H1, ये प्रतिबिंब है H2। तो H2 बटा H1 किसके बराबर, M के बराबर। लेकिन किसके लिए, तो अभिदिशक के लिए, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, अभिदिशक लेंस के लिए। तो अभिदिशक वाला के M2 मान लिए। तो यहाँ पर M1 इंटू M2 ये आपका आया, यानी मतलब कह सकते हैं कम्बिनेशन में M बराबर M1 इंटू M2। हालांकि इससे न्यूमेरिकल बहुत कम बनेंगे, ये मेन फार्मूला जनरली फार्मूला हुआ। अब ऐसा सिंपल माइक्रोस्कोप में चलते थे केस 1 और केस 2, और वैसा इसमें भी लेके चलना होगा, केस 1 और केस 2, स्थिति 1 और स्थिति 2। अब स्थिति 1 जो यानी सबसे मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा से बड़ा इमेज प्राप्त करने के लिए कहाँ पर बनाना होगा, तो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना होगा। तो यहाँ लिखें कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती है या महत्तम आवर्धन क्षमता के लिए नेत्रिका के लिए M2 बराबर हमने पढ़ाया था, यानी मैक्सिमम के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप में याद कीजिए आप पढ़े होंगे M बराबर 1/D/AP। कब, जब सबसे मैक्सिमम बंद के लिए यानी बड़ी के लिए, और नॉर्मल के लिए D/AP होता है। तो यहाँ पर आ गया क्या, 1+D/AP, 1+D/AP। तो ये हो गया किसके लिए, नेत्रिका। और अभिदिशक के लिए पढ़े होंगे M बराबर यानी V/U, लेकिन ऑब्जेक्ट लेंस है तो O से डिनोट करेंगे VO/EO, और I है तो E से डिनोट करेंगे, यानी VE यानी UE, ऐसा ही डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देखें इतना हो गया, यानी क्या, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती है। तो वैसे कंडीशन में नेत्रिका लेंस के लिए आवर्धन M2, तो M2 बराबर 1+D/AP का मैक्सिमम के लिए बता रहे हैं। और यहाँ पर इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा मेरे दोस्त, यानी चेंज होगा तो सिर्फ आई लेंस के लिए, यानी ऑब्जेक्ट लेंस में कोई चेंजिंग नहीं, इसमें डायरेक्ट V/U। लेकिन माइनस में क्यों, माइनस में इसलिए यहाँ पर देखें वस्तु लेफ्ट में रखें, यहाँ पर ऊपर में तो इमेज नीचे में बन गया, एक मतलब इधर की दूरी माइनस में तो इधर की दूरी प्लस में, पढ़े होंगे। यहाँ मेन पॉइंट है तो इसका बायां साइड माइनस और दायां साइड प्लस, तो U वाला माइनस में होगा इसलिए M वाला कुछ में होगा तो माइनस में। तो यहाँ पर देखें यहाँ लिखल होगा, यानी M बराबर -VO/EU। अब ये दोनों को पुट कर दो समीकरण 1 में, तब पुट करेंगे तो -VO/EU 1+D/AP। ये आपका रिजल्ट आ गया मेरे दोस्त। कब, ये रिजल्ट को आप स्पेशल याद रखेंगे, रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे, यानी ये रिजल्ट को आपको समझना होगा। तो ये आपका रिजल्ट महत्वपूर्ण रिजल्ट है और इसे अच्छी तरह से याद कर लें। याद क्या करना है, M बराबर सबसे पहले M बराबर M1 M2, M बराबर V/U बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, याद भी रहता होगा। और नेत्रिका के लिए मैक्सिमम मतलब आवर्धन 1+D/AP, दोनों को वैल्यू पुट कर दें, आपको याद रहेगा M बराबर VO/EU 1+D/AP। ये आपका रिजल्ट मेन रिजल्ट आया है दोस्त, इस पर ही न्यूमेरिकल बनेगा। अब इसके बाद आगे समझेंगे दोस्तों, यानी कहता है अब क्या कि नली की लंबाई। अब नली की लंबाई क्या होता है, तो नली की लंबाई दोनों लेंसों के बीच की दूरी को नली की लंबाई कहते हैं। अब यहाँ पर चलेंगे तो ये पहला लेंस, ये दूसरा लेंस, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है और यही जो लंबाई होगी, इस लंबाई का नाम होगा नली की लंबाई। दो लेंसों के बीच का जो डिस्टेंस होता है यह दूरी का नली की लंबाई। मतलब यहाँ पर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी देख रहे हैं, यानी इस दूरी का नाम है नली की लंबाई। इस दूरी को कहते हैं नली की लंबाई। अब समझें क्या नली की लंबाई होगा, जो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस लेंस के लिए वस्तु दूरी हो जाएगा, लेकिन यहाँ सॉरी प्रतिबिंब दूरी होगा, क्योंकि इधर ए वाला वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी, ये प्रतिबिंब दूरी। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक इस L2 लेंस के लिए वस्तु दूरी हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, यानी यहाँ पर देखो, यानी ए वाला हो जाएगा यहाँ से UO हो जाएगा, और ए वाला होगा यानी VO हो जाएगा, और ए वाला होगा UE हो जाएगा। मतलब यानी VO प्लस UE, तो VO प्लस UE हो गया नली की लंबाई। दोनों नली के बीच की जो लेंसों के बीच की दूरी होती है
ये नली की लंबाई जैसा देख भी रहे होंगे, VO बटा ये नली की लंबाई, दोनों लेंसों के बीच की दूरी नली की लंबाई कहलाता है। अब L2 लेंस के लिए हो सकता है कि यू का मान दिया हुआ न रहे, यू का मान न रहे, तो उस कंडीशन में नेत्रिका के लिए लेकर चलना है। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है और ए वाला यू नेत्रिका के लिए होता ही है, और ए वाला यहाँ से देखें, एक बार पिक्चर को दिखा रहे हैं आपको, ये है यहाँ से प्रतिबिंब दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक वस्तु दूरी, तो ये वाला यू ई वाला प्रतिबिंब दूरी डी, और दोनों बायां साइड थे, दोनों माइनस में, तो यहाँ पर देखें यानी आपको यही किया हुआ होगा, यानी यहाँ से आप चलें, यानी ए माइनस 1/d माइनस माइनस प्लस 1/u बराबर 1/AP, तो 1/u यहाँ से माइनस वाला इधर आया प्लस में, 1/u बराबर d प्लस एलसीएम कर लिए तो DAP d प्लस AP, तो u बराबर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो DAP बटा d प्लस AP। अब यहाँ पर वैल्यू रख दिए u के जगह पर, तो DAP बटा d प्लस AP। ये भी जो फार्मूला है बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, ये भी फार्मूला आपको आगे चल के बहुत काम करेगा मेरे दोस्त। यानी इस प्रकार का ये जो फार्मूला हम लाएँ, ये भी फार्मूला को आप याद रखेंगे। एल बराबर क्या होता है, तो एल बराबर आपको याद रखना है, एल बराबर V प्लस DAP प्लस D प्लस AP, कब, जब यू का मान दिया हुआ ना हो। अब चलें दोस्त आगे, नेक्स्ट है, कहता है यानी ये जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, दोनों कंडीशन 1 और कंडीशन 2 लेके चलना होगा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है या नॉर्मल आए का मतलब बिना पावर का जब देखेंगे उस कंडीशन के लिए, तो यहाँ पर देखें L2 लेंस के लिए आवर्धन क्षमता खाली L2 में बदलाव होगा और बाकी ये तो वही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। जैसा यहाँ पिक्चर देखें, ए वाला पिक्चर है, यानी ए वाला वस्तु यहाँ रखें तो इमेज तो यहाँ पर बना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं। चेंज क्या है, ए जो था एफ और ओ के बीच में अभी आ गया फोकस पर, जब वस्तु फोकस पर तो इमेज कहाँ पर, अनंत पर, यानी बस इसमें चेंजिंग है नेत्रिका में। तो वैसा यहाँ पर दे समझ लेंगे मेरे दोस्त, यानी कह रहा है यानी L2 लेंस के लिए आवर्धन M2 हो तो M2 बराबर D बटा AP हो जाएगा, D बटा AP, तथा L1 लेंस के लिए, तो L1 लेंस के लिए वहीं रह जाएगा, कोई अंतर नहीं, वैल्यू पुट कर दो वहीं, M बराबर M1 इंटू M2 में, तो यानी माइनस VO बटा U इंटू D बटा AP। माइनस का चिन्ह यह बताता है कि जो इमेज बन रहा है लास्ट वह उल्टा बन रहा है, यानी लास्ट इमेज कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये भी फार्मूला को आप याद रखेंगे, ये फार्मूला आपको काम करेगा कब, जब आपको क्वेश्चन में कह दे कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे मेरे दोस्त। अंतिम फार्मूला कहाँ पर, तो अनंत पर बनता है, अंतिम जब कह दे कि अंतिम, यानी इस रूप में मान लें ये फार्मूला हो गया, अंतिम इमेज अनंत पर बनता है तो M बराबर माइनस VO बटा U इंटू D बटा AP हो गया। माइनस का चिन्ह यह बताता है कि लास्ट इमेज उल्टा बनेगा दोस्त। अब यहाँ इसके आगे चलते हैं फ्रेंड, यानी कहता है नली की लंबाई इसमें हो गया, तो वहाँ से यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ AP हो जाएगा, ये तो VO वहीं होगा, तो VO प्लस AP हो जाएगा। अब ये आपको रहा, यानी मतलब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अनंत, ये आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का थ्योरी समझाएं, और इस थ्योरी को अच्छी तरह से आप समझें। एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा देखें, तिबारा देखें, यानी 2 बार 3 बार 4 बार आप वीडियो को ज़रूर देखें जब तक समझ में नहीं, इतना भी से भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या कमेंट ज़रूर करें कि कहाँ पर आपका प्रॉब्लम है, ताकि उसका हम निदान करेंगे मेरे दोस्त, यानी उसका सलूशन करेंगे। तो ये आपको रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो आपको थ्योरी बता दें। अब इसका न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल आगे आपको जब भी आएंगे वीडियो लेकर के, तो सबसे पहले सिंपल और कंपाउंड दोनों का न्यूमेरिकल बताएंगे, यानी उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे टेलीस्कोप। तो पहले दोनों सिंपल माइक्रोस्कोप और एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप अच्छी तरह से वीडियो को देखें और पढ़ें और समझें। और यदि इसके पीछे का वीडियो नहीं देखें तो टेलीग्राम पर जाकर नंबर 1 टारगेट क्लास टाइप करें तो आपका ऑटोमेटिक ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, उसमें पीछे का सारा वीडियो अवेलेबल है। यह यानी यूट्यूब पर यानी टारगेट क्लास हिलसा डालें, आपका जितना भी वीडियो है वह सारा के सारा वहाँ पर अवेलेबल है मेरे दोस्त। लेक्चर 1 2 3 4 5 6 करके अवेलेबल है, यानी उसको वो बारी से देखें और कंटिन्यू उसको देखें और वो कॉपी में भी लिखते जाएं, और जहाँ प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि उसका सलूशन यहाँ से हम दे सकें दोस्त। एक छोटा सा मेरा प्रयास है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे कमेंट ज़रूर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो जय हिंद दोस्त।